घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. बेंद्र भाइयों, ये हेडो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हाँ जी बेंद्र भाइयों, एवरी वेडनेसडे हमें इंतजार रहता है पीके सबरवाल साहब का, क्योंकि घर हमारा सपना होता है और हमारे सपने को साकार करते हैं पीके सबरवाल जी। बेंद्र भाइयों, बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस के लिए पीके सबरवाल एंड टीम का जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। वेदर यू आर लुकिंग टू सेल योर करंट होम, फाइंड योर ड्रीम होम इन द जीटीए या कहीं भी, या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं द लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, तो एक ही नाम, पीके सबरवाल। और बेंद्र भाइयों, स्टूडियोज के नंबर तो आप जानती ही है, 4165930055, 4165930055। आपके सवाल, पीके सबरवाल जी के जवाब। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स जी। हाँ जी सबरवाल जी, रियल एस्टेट की चहल पहल आपकी नजर में, प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट करें। जी, अभी जो एक बड़ी जो लेटेस्ट गर्म खबर है, वो ब्लूमबर्ग ने जो अभी सर्वे किया इकोनॉमिस्ट का रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट कनाडा, बैंक ऑफ कनाडा, तो ये बड़ी एक अच्छी सी खबर आई कि मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अब बैंक ऑफ कनाडा बहुत एग्रेसिवली चलेगा इंटरेस्ट रेट कम करने में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि वो ये रिस्क ले सकता है। ऊपर से यूएस की भी जो आगे से जो खबर आ रही है कि भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का और बाकी चीजों का, पोल सामने कह भी दिया कि वही 18 सितंबर, उनसे पहले खैर हमारा 4 सितंबर को आएगा, 18 सितंबर को वो भी रेट कम कर रहे हैं इंटरेस्ट। तो ये सब कुछ चीजें हमारे इस हक में जा रही हैं कि अब ये माना जा रहा है कि अगली समर तक 150 बेसिस पॉइंट, यानी कि लगभग 6 बार और इंटरेस्ट नीचे कम होने की उम्मीद है। लगभग 100% तय हो गया है जतिन भाई, 4 सितंबर को और 23 अक्टूबर को। उसके बाद 11 दिसंबर के चांस हैं, फिर 29 जनवरी के चांस हैं। यानी कि ये एक किस्म से, वैसे तो इकोनॉमी की हालत ठीक ना होने की वजह से ये करा जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी खबर मैं बोलूंगा जो कि ये हुआ। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि 3% ओवरनाइट बाई जुलाई 2025 में हो जाएगा और 2.75% ओवरनाइट 2026 तक होने की उम्मीद है, जिस हिसाब से हमारा इस वक्त इकोनॉमी चल रही है जी। एग्जैक्टली। और स्टूडियो नंबर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 4165930055 इज द स्टूडियो नंबर। अगर आपके पास भी कोई सवाल रिलेटेड टू रियल एस्टेट, जरूर कॉल करें। सो जैसा कि सर आपने बोला कि एक प्रिडिक्शन जो है वो सामने आई है, रिगार्डिंग टू दैट क्या हम ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाउसिंग मार्केट जो है वो रीबॉन्ड हो सकती है लाइकली इन अ ईयर और सो? या एब्सोल्युटली अनामिका, देखो इसका असर पड़ना है, क्योंकि इसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो अफोर्डेबिलिटी की आ रही है जी। और अब ये कहा जा रहा था जब 2 बार इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मार्केट में हलचल क्यों नहीं हुई। हर चीज में टाइम लगता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था तो उसका असर जो है 10 महीने के बाद जाके शुरू हुआ था, इमीडिएट नहीं हुआ था। इसी प्रकार जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ, पहला जो हुआ 5 जून को, फिर 24 जुलाई को, तो हलचल तो नजर आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ साइडलाइन में बैठे हैं कि और इंटरेस्ट रेट कम होने दो, या अभी भी जिसे कहते हैं ये सोचा जा रहा है कि अभी रियल एस्टेट के प्राइस गिरेंगे, जो कि मेरे को उम्मीद नहीं है। यहाँ तक अब आ गया कि आगे प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। और आपने भी यही क्वेश्चन किया, जब अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली प्राइस बढ़ेगा, सीधा इकोनॉमी का रूल है ये। तो वो जो है मेरे हिसाब से अब जैसे 0.9% अभी जंप आ गया ना, ट्रैप की रिपोर्ट आई है, तो ये सेल जो है पहले वो बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में इन्वेंट्री बहुत है।
उसके बाद प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन ये मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो मत सोचिए कि ये हाल वही होगा 2-3 साल पुराना कि आग लगेगी। आग लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इतने बढ़ चुके हैं कि और ज्यादा बढ़ने की तेजी से उम्मीद कम है, पर बढ़ेंगे जरूर। इन्फ्लेशन को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, और इन्फ्लेशन हमारा मुझे लग रहा है कि अगले साल के मिड तक जो प्रोडिक्शन थी बैंक ऑफ कनाडा की 2% की, वहां तक आएगा जरूर। वंडरफुल। महेंद्र भाई स्टूडियोज के नंबर आपको बता दे, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सबरवाल आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 416-593-0055 416-593-0055। सबरवाल जी, अभी अभी एक खबर आई थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने 56 प्रॉपर्टीज ऐसी आइडेंटिफाई की है और उन्होंने कहा है कि ये प्रॉपर्टीज लॉन्ग टर्म लीज पर दी जाएगी डेवलपर्स को वन टाइम सेल की वजह से। क्या ये हाउसिंग मार्केट को ईज करने में हेल्प करेगी? बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा। ये जो हमारे ट्रूडो साहब ने हैलिफैक्स में अभी जो बयान दिया था, आप उसी की बात कर रहे हैं। लास्ट वीक उन्होंने बयान दिया हैलिफैक्स में, फेडरल गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो फेडरल लैंड है उसमें 56 प्रॉपर्टी हैं, विद 56 प्रॉपर्टी वो लिस्ट करेंगे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल, अफोर्डेबल के लिए करेंगे। और उन्होंने उसके अंदर ये भी और बोला था कि वेरी एग्रेसिवली, देखो आज सुबह की न्यूज देख लीजिए आप, एयर कनाडा अपनी लैंड रिलीज कर रही है, बहुत सारी लैंड और प्रॉपर्टीज रिलीज कर रही है अफोर्डेबल होम्स के लिए। आज सुबह की बात है ये। और ऊपर से वो उन्होंने ये भी कहा था उसमें कि जो $multi-billion का प्रोग्राम है उनका, हाउसिंग एसिलेटर फंड, जो हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा आज से 5-6 महीने पहले, तो जहां लंदन ओंटारियो में सबसे पहले इसके ऊपर काम किया गया था। प्लस वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है नेगोशिएट करेगी विद द म्यूनिसिपैलिटीज कि और एग्रेसिवली काम किया जाए। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं, पर चलो देर है दुरुस्त हुआ है। ये भी उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो नीचे आया है इसका भी फायदा होगा बिल्डर्स को। देखो ये स्टेप तो पॉलिसी जो है राइट डायरेक्शन में है, पर धीरे ना करे ना। कहते हैं ना, एक कहावत है कि लेट फैसला इज ए नो फैसला, लेट डिसीजन इज ए नो डिसीजन, राइट। तो फैसला जल्दी हो, काम जल्दी शुरू हो, तभी मजा है। और यस, ये अफोर्डेबिलिटी पर बड़ा हाथ डालेगा, और ये होना चाहिए जतिन भाई, नहीं तो क्या होगा, प्रॉपर्टी मिलनी मुश्किल हो जाएगी मार्केट के अंदर। बहुत सही कहा। 416-593-0055 है स्टूडियोज के नंबर। और सबरवाल जी, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स जाने वाले हैं लोअर, नीचे की ओर, क्या लगता है कि जिन्हें भी अभी भी घर खरीदना, उनके लिए बहुत ही राइट टाइम है कि रियल एस्टेट मार्केट में एंटर हो जाए? सर, इससे ज्यादा राइट टाइम नहीं हो सकता। ऐसा टाइम बार बार नहीं आता कि जब आपको पता हो कि इंटरेस्ट कम हो रहा है और मार्केट लोएस्ट लेवल पे है रियल एस्टेट की, और आप घर ना खरीदें। ये बहुत ही, अगर आप सोच रहे हैं जी इंटरेस्ट रेट पूरी तरीके से नीचे गिर जाए तब जाऊंगा, भाई इंटरेस्ट नीचे गिर जाएगा तो ये किसने गारंटी ले रखी है कि रियल एस्टेट का प्राइस यही रह जाएगा? आज जिसे कहते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, रीसेल के अंदर बेस्ट नेगोशिएशन हो रही है। जिन्होंने बुक करा रखे थे, जो लोग डर गए हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो भी डर गए हैं, या कई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो अपने डिपॉजिट छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, या जो बिल्डर्स आपको बड़े बड़े इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इसका फायदा आज उठा लो। और इंटरेस्ट रेट का फायदा आप उठाओगे, अगर आप वेरिएबल में जाते हो तो वैसे ही कम होगा। और वैसे भी अभी इंटरेस्ट रेट 3 ईयर फिक्स भी पिछले हफ्ते और कम हो गए, 4.5 तक चले गए हैं। 5 ईयर फिक्स 4.5, किसने सोचा था, जो 6% थे कुछ महीने पहले। तो ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम। प्रॉब्लम ये है नितिन भाई कि हम उसी हलवाई की दुकान में खड़े होते हैं जिसके आगे लाइन लगी होती है। बहुत सही। प्रॉब्लम ये है ना। तो दिक्कत ये है कि ये जरूरी नहीं है कि उसकी मिठाई बहुत अच्छी हो, उसकी एक आध चीज अच्छी होगी, पर हमने कुछ और भी ट्राई किया है। हमें गंदी आदत पड़ी हुई है, लाइन लग गई तो पीछे खड़े हो गए। और क्यों? क्योंकि यार इस बिल्डर के आगे मकान, यही लेते लेते 50,000 कीमत बढ़ गई। हम क्यों ना अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग ले लें कि भी मेरे पीछे लाइन शुरू होती है, जहां मैं खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो आज टाइम ये है, बिल्डर और सरल लाइन बना के हमारे आगे खड़े हैं, आज लेने का टाइम है। और हमें क्योंकि आदत पड़ी हुई है लाइन में लगने की, तो ठीक है जी, लग लो लाइन में, फिर खड़े जाओ, 1 साल बाद फिर लाइन में लग जाओगे। दिस इज द बेस्ट टाइम। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर होता हूं, मैंने पिछले शो में भी ये बात बोली थी, जो सुबह का शो था, कि मेरे जो इन्वेस्टर्स ग्रुप हैं,
जो मेरे इन्वेस्टर ग्रुप हैं, जिनको रियल इन्वेस्टर कहते हैं, दे आर ऑन द बाइंग स्प्री, रोज प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, क्योंकि यही टाइम है। और एक ग्रुप हमारा ऐसा है जो लोन भी नहीं ले रहा, प्रॉपर्टियां खरीद रहा है, मॉर्गेज नहीं ले रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि आज कैश में उठा लेंगे और जब कीमत बढ़ेगी साल बाद और इंटरेस्ट और नीचे आएगा, तब हम वेरिएबल में जाएंगे और उस दिन की मार्केट वैल्यू के ऊपर से हम मॉर्गेज लेंगे। मान लीजिए आज किसी ने कोई प्रॉपर्टी 6 लाख की ले ली और 1 साल के बाद मान लीजिए 6.5 लाख की होती है, तो उनको लोन 6.5 लाख के ऊपर मिलेगा। तो ये भी ग्रुप बैठे हुए हैं, ये सॉलिड इन्वेस्टर्स हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अनामिका कि जो लोग इस वक्त अफोर्ड करते हुए भी डर के मारे बेचना चाहते हैं, हाँ जी, पर्पस ही डिफीट कर दिया उन्होंने, उनको इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो होल्ड कर सकते हैं कर लें, इसी चैनल में 1 साल के बाद आगे मुझे कहेंगे, आपको कहेंगे कि हमने सही टाइम पे प्रॉपर्टी रोक ली, नहीं तो हम लोग लॉस में बेच रहे थे। अगर आप होल्ड कर ही नहीं पा रहे तो अलग बात है, लेकिन इधर उधर से जुगाड़ करके अगर आप होल्ड कर लेते हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो भाई, आपने कोई हॉर्स रेसिंग में तो नहीं लगा दिया पैसा, कैसीनो में तो नहीं गए ना आप। प्रॉपर्टी आपके हाथ में है, वो कमा के देगी, ये ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा। और जो लोग वीक थे, कमजोर थे, स्पेकुलेटर थे, उनके पास चॉइस नहीं है बेचे बगैर, तो आप ले लो, उनसे ले लो। आप दो पुण्य के काम करोगे, एक खुद कमा लोगे, दूसरा उनको बचा लोगे। करेक्ट। और जैसे कि आपने बोला कि अभी जो डर रहे हैं, दूसरा एक और चीज जो नोटिस होती है कि जो रेंट दे रहे हैं इस समय, दे आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल इन देयर प्लेस, और वो एक रिस्क, एक लीप ऑफ फेथ लेने में भी डरते हैं। और अगर हम एवरेज देखें रेंटल रेंट्स का, तो 5.9% प्रीवियस ईयर से इंक्रीज भी हो चुका है कनाडा में। सो जो बहुत ही कंफर्टेबल हो चुके हैं, हु कैन एक्चुअली बाय बट दे आर इन अ कंफर्ट जोन राइट नाउ, तो उनको प्लीज आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस जरूर दें। जी, 5.9 की जो फिगर दे रहे हो वो ईयर ओवर ईयर के दे रहे हो, लेकिन आप मंथ ओवर मंथ लेते हो, जून से जुलाई, तो इंटरेस्ट 0.3% नीचे आया है। और इंटरेस्ट कह रहा हूँ, रेंट 0.3% नीचे आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया। रीजन यह है कि लॉट मैनी इन्वेंटरी इन द मार्केट में इतनी इन्वेंटरी भरी हुई है कि इस वक्त थोड़ा सा उसका झुकाव नीचे की तरफ गया। यस, ईयर ओवर ईयर यू आर राइट। तो मैं सीधी सी बात है कि जब अगर आप कोई चीज खरीद सकते हो, यू कैन नेवर एवर गो रॉन्ग। रेंट में अगर आप रह रहे हो तो ठीक है, रेंट धीरे धीरे एलटीवी के हिसाब से बढ़ता रहेगा, आप बढ़ाते रहोगे, प्रॉपर्टी महंगी होती जाएगी, आपका खरीदना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत और इनकम का बढ़ना, दोनों के अंदर प्रॉपर बैलेंस ही नहीं है। इनकम के हिसाब से प्रॉपर्टी 2.5% से ज्यादा बढ़ रही है, तो आप बताइए खरीदना और मुश्किल होगा कि नहीं होगा? Exactly. बहुत मुश्किल होगा। मेरे पास ऐसे भी आए थे, मैं ये भी एक प्रोग्राम में बता रहा था, 9 साल पहले, जतिन भाई, अनामिका जी, 9 साल पहले इनको एक घर में 5.5 लाख का लेके दे रहा था। और इनकी बेगम की इतनी, भगवान करे कि ये सुन रहे हो मेरी बात, तो इनकी बेगम की इतनी बड़ी लिस्ट थी कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, इतने बेडरूम चाहिए, पीछे बैक यार्ड चाहिए, आगे 4 कारों की पार्किंग चाहिए, सेंट्रल आइलैंड चाहिए, हाई। मैंने कहा बस चाहिए करके सारी बातें खत्म कर दे बेटा, इसके ऊपर सिर्फ एक बार लिख दो, मुझे ताजमहल चाहिए। बात खत्म हो गई, सारी बात खत्म करना तू है, सारी बात खत्म कर, इतनी लंबी लिस्ट बना रखी है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे जो टीम लीडर्स हैं उनको बोलो कि जब बायर को बोलो अपनी प्रायोरिटी दो जी, 3 प्रायोरिटीज दो जो मोस्ट अर्जेंट हैं, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट है जिसके जो चाहिए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और थर्ड वो प्रायोरिटी है जिसके बगैर काम चलता है, तभी आप घर ले सकोगे। वही हुआ अपनी ख्वाहिशों, वो कहता हूं ना हमेशा, ख्वाहिशों के बोझ में क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना ही नहीं जितना मर रहा है। वाह, फिर से एक बार सफरवाल जी, वाह। ख्वाहिशों के बोझ में क्या क्या कर रहा है, अरे तू इतना तो जीना ही नहीं जितना मर रहा है। तो जतिन भाई, वही हुआ 9 साल के बाद 5.5 लाख वाला घर आज 1.3 मिलियन का है, और आज भी आके वो 5.5 लाख वाला घर ढूंढ रहे हैं।
मुझे बताइए आप। वाह। अब ये बात है सिर्फ 15 दिन पुरानी, और मुझे तरस भी आया। मैंने उस बच्चे को प्यार भी किया, मतलब शी वॉज इन लेट 40s, मेरी बेटी की उम्र की। मैंने प्यार भी किया। मैंने कहा बच्चे और 9 साल के बाद आ जाना, बस उसके बाद 9 साल के बाद फिर ऊपर जाने की तैयारी करना, बात खत्म होगी, ख्वाहिशें पूरी तुम्हारी। तो मैंने इनको ये बताया कि मैंने कहा बेटे अब तुमने जो अपनी सारी प्रायोरिटी को 1/3 कर दिया, ये 9 साल पहले क्यों नहीं किया? अभी भी मैंने उनको समझा के भेजा है कि अभी भी इनमें से कुछ प्रायोरिटीज को और कम कर दो तो घर ले लोगे, नहीं तो अभी फिर वही हाल होगा 5 साल के बाद आने के लिए। दिक्कत ये होती है, मैं भी बाकी रियल्टर जैसे थोड़ा कंफ्यूज करके मैं बेच सकता था। आपको शायद मैंने कभी कहा है 3 किस्म के सी जैसे इंग्लिश में कहते हैं सी चार्ली, 3 किस्म के सी इस्तेमाल किए जाते हैं बिजनेस के अंदर। नंबर 1 कन्विंस, नंबर 2 सी इस्तेमाल किया जाता है अगर कन्विंस ना कर सको तो करप्ट, और अगर दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं होती तो अक्सर बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तीसरा सी, जिसको कहते हैं कंफ्यूज करो। वाह। ठीक, तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये आती है कन्विंस करने की, ऑनेस्टी की, और उसके बाद वो बाद में रियलाइज करते हैं। जब मेरे एजेंट मुझे बोलते हैं सर आपने इतना सच्चा बोल दिया, वो कस्टमर हाथ से चला गया, मैं कहा बेटा कस्टमर हाथ से चला गया, लेकिन यही कस्टमर क्लाइंट बन के वापिस आएगा। जी, अब वापस वैसे कॉलर भी हमारे पास जुड़े हुए हैं पिछले 5-7 मिनट से, क्या उनको एक बार मैं सर ले लूं कॉल? मैं एक छोटी सी लाइन पूछना चाहता हूँ आपसे ऑनेस्टी के ऊपर। जतिन भाई, ऑनेस्टी के ऊपर सुना, ऑनेस्टी के रास्ते बहुत तंग, बहुत दुखी, बहुत परेशानी वाले होते हैं अगर ईमानदारी से चलते हैं, ये तो सुना ही होगा। जी जी। पर एक ऑनेस्टी का फायदा है एक रास्ते का, क्या है पता है आपको? ऑनेस्टी के रास्ते में ट्रैफिक नहीं होता, कोई आपके साथ भीड़ नहीं, आराम से निकल जाओ। क्या बात है, क्या बात है। ऑनेस्टी में बहुत परेशानियां हैं, पर एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका रास्ता ट्रैफिक फ्री है, भीड़ कम है आपके साथ। वाह। कॉलर मैं 1 मिनट ले लेती हूँ। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप ऑन एयर हैं। हेलो, थैंक यू। सबरवाल साहब, कैसे हैं आप? जी सर, थैंक यू वेरी मच। बताइए। खालिद, दिस इज खालिद स्पीकिंग। जी खालिद जी। जी, तो सबरवाल साहब मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अपना ये जो कॉन्डो है और टाउन हाउस है उसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टाउन हाउस को छोड़ टाउन हाउस में करना चाहिए या कॉन्डो में? देखो सिंपल सी बात है, आप रीसेल की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की, प्री कंस्ट्रक्शन की? प्री कंस्ट्रक्शन की। हाँ, प्री कंस्ट्रक्शन में एक बात का ध्यान रख लीजिए, अगर आपका प्राइस का डिफरेंस ज्यादा नहीं है और प्री कंस्ट्रक्शन में अगर बिल्डर के पास ही जाएंगे नेचुरली, आपको ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट देखना बहुत जरूरी है सर। देखिए, अगर मान लीजिए एक आपको टाउन में मिल रहा है 3 साल की क्लोजिंग का और अपार्टमेंट में मिल रहा है 3 साल की क्लोजिंग का, अदर थिंग्स रिमेन सेम, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, आई वुड गो फॉर टाउन होम। ठीक है, हाँ, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, 4 चीजें होती हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। मैं हमेशा मेरे सेमिनार्स में कहता हूँ, नंबर 1 बिल्डर। ये देख लिए कमजोर बिल्डर आ गया, आपने टाउन बुक किया और उसके अंदर आपने चेक दे दिया डायरेक्ट बिल्डर के नाम से, बिल्डर ने कल को कहानी खत्म करी और आप फिर ट्रस्टीज का चला गया भागते रहे पीछे। नंबर 1 बिल्डर, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 प्राइस एज पर लोकेशन, एंड नंबर 4 ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर ये मैच कर रहे हैं सारे, आई वुड गो फॉर टाउन होम। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। सबरवाल जी, आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। अभी भी एक सर्वे आया था, यूथ का सर्वे किया गया था अंडर 30, और उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी की प्रायोरिटी में कार नहीं है, ट्रैवल नहीं है, मैरिज भी नहीं है, सिर्फ होम है, और सबसे पहले वो घर खरीदना चाहता है। आपकी वेरी गुड जतिन भाई, दिल को छुआ आपने, बिल्कुल ये खबर अभी आई थी। उनकी मैरिज प्रायोरिटी नहीं है, बताइए। ये कल ही की बात है। मैं किसी फंक्शन में था, बिल्डर्स की मीट थी, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड मेरे, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, इकोनॉमिस्ट बेंजामिन ताल साहब भी थे वहां पर, उनसे भी बात हुई। तो वहां पर मेरे किसी जानने वाले ने कहा कि मैं अपने बच्चे से बात करती हूँ शादी के लिए, तो वो कहती है अभी मैंने नहीं करनी अभी शादी, पहले मैं अपना जायदाद प्रॉपर्टियां बना लूं। कल ही की बात है, और कल ही ये वाला टॉपिक जो आया था, सर्वे आया था आज से 15 दिन पहले, 10-12 दिन पहले, इसमें लिखा था आजकल की यंग जनरेशन मिलेनियम वो घर
सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो चुकी है उनकी। शादी उनकी प्रायोरिटी बहुत पीछे रह गई। तो ये वक्त की बात है सर। और ये घर की प्रायोरिटी जो है, मेरे को लगता है हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। जब 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 कहते हैं ना लड़की या लड़का, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ। जब एक लड़की 20-22 साल की है ना, तो उसके पास बहुत सारे एक चॉइसेस हैं शादी के लिए, लड़के के लिए। फिर वो सोचती है कि भी मेरे से ज्यादा बढ़िया कोई है ही नहीं, नखरे बढ़ जाते हैं। जब 25-26 की होती है तो उसकी चॉइस कम होती जाती है। जब वो 30 की हुई तो उसकी चॉइस और कम। जब वो 35 की हुई तो कहती है अब लड़का मिलवा दो, बस कोई भी शादी हो जाए। तो ये हालात के हिसाब से प्रायोरिटी बदलती जाती है। आई थिंक वी शुड हिट एट द राइट टाइम। इवन मैं तो कहता हूँ शादी के बाद घर बनाना ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है कि प्रायोरिटी पहले घर को दे दो। पता नहीं, ये सोच आजकल की जनरेशन की है। मैं सहमत तो नहीं होता, पर सहमत ना होने से भी काम नहीं चलता ना। बहुत सही कहा, होना भी पड़ता है सर जी। हाँ जी, आपने लड़का और लड़की की बात हुई तो 2 लाइनें याद आ गई कि काश घर का काम भी इश्क की तरह होता, काश घर का काम भी इश्क की तरह होता, करना नहीं पड़ता, बस हो जाता। क्या बात है जी। वो अभी उस दिन आ रहा था, किसी का एक व्हाट्सएप आया था, वो बेचारा वो कपड़े धो रहा है और अपनी वाइफ को कहता है कि हम एक कोई नौकर ना रख लें। अच्छा। तो कहती है कि सब घर में ठीक ठाक तो चल रहा है शादी के बाद। वो बेचारा कपड़े धो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है शादी के बाद, अब नौकरी क्या जरूरत है। मतलब उसको इनडायरेक्टली नौकरी कह रही है वो। ठीक है जी। हे भगवान नहीं है नादिका, ये भगवान नहीं है। तू ऐसे बोल रही है ये भगवान, जैसे तू भी अपने हस्बैंड को ऐसे कहती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I know your husband, he is such a nice guy, इतना अच्छा इंसान है वो, बढ़िया। और जो तेरा इतना ध्यान रखता है, वाकई में मेरे को बहुत इम्प्रेस किया तुम्हारे हस्बैंड ने। थैंक यू सो मच सर। मतलब इतना इम्प्रेस मुझे नहीं करा, पर जितना आपको कर दिया। मैं जरूर उनको ये बात बताऊंगी। जतिन भाई, ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, ये ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकती। इनके आगे बिल्कुल दूध का धोला लगे खड़ा कर दो ना, तो उसमें भी ये कहेंगे कि ये दूध भैंस का क्यों था, गाय का क्यों नहीं था। अरे मैं क्या कह रही हूँ सर, रियल एस्टेट के आपके टाइम देखिए सर। चलिए हम टॉपिक को बदल देते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बदल देते हैं। हाँ जी। तो वैसे एंडिंग आपकी क्या स्टेटमेंट्स रहेंगे, क्योंकि बहुत जल्द अभी दोबारा से इंटरेस्ट रेट भी कम होने के होप्स हैं। सो आपकी क्या एडवाइस एंड क्या आपके वर्ड्स होंगे अभी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो मेरा डायलॉग हमेशा होता है, वेट मत करिए। मैं हमेशा कहता हूँ नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। हम लोग बाय करने के लिए वेट करते रहते हैं और वक्त हाथ से निकल जाता है। ट्राई टू जंप द क्यू, वक्त के आगे छलांग मारने की कोशिश करो, वक्त को पीछे छोड़ने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वक्त के पीछे पीछे चलते रहते हैं और वक्त हमारे आगे आगे चलता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको कड़वा घुटती के जंप मारना पड़ेगा और स्टेप लेना पड़ेगा, तंग होके लो सही, क्योंकि इसी बहाने आपकी आदतें भी सुधर जाती हैं, फजूल खर्चे भी सुधर जाती हैं, आप डिसिप्लिन हो जाते हैं और घर बन जाता है। और वो घर आपको कई घर बना के दे देता है जब आप घर के ऊपर एक डिसिप्लिन अप्रोच रखते हैं। और यू हैव गुड स्टोरीज टू टेल योर किड्स एंड ग्रैंड किड्स। कुछ ऐसा जिंदगी में कर जाओ कि आपके पास इतनी कहानियां हो अपने बच्चों को और ग्रैंड किड्स को सुनाने के लिए कि वो रात को आके आपके बिस्तर में बैठ जाएं और कहें दादा एक स्टोरी और सुनाओ बचपन की। वाह। उसके लिए आपको कुछ करना पड़े। जब जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, रूटीन में ही चलते रहे, तो क्या खाक कहानियां सुनाओगे अपने ग्रैंड किड्स को? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि पेट को काट कर अपने ख्वाहिशों को लगाम करके तंगी में छोटा सा एक घर, चाहे एक कमरे का क्यों ना हो, ले लो। वो घर आपको कई मकान बना के दे देगा। ये मेरी जाते जाते आपसे एक कह लो टिप कह लो, या जो भी जो मैंने जिंदगी में किया वही मैंने एग्जैक्टली बताया। मेरी भी शुरुआत एक LIG लोअर इनकम ग्रुप एक घर से हुई थी, DDA की, दिल्ली से। लोअर इनकम ग्रुप वहां से शुरुआत हुई थी जिंदगी में। और आज भगवान ने मेरे सिर पे बहुत बड़ा हाथ रखा हुआ है, क्योंकि एक डिसिप्लिन अप्रोच मैंने पूरी जिंदगी की रखी है। डिसिप्लिन अप्रोच विद द फाइनेंस, विद द
family, with the friends, with the relatives, a disciplined approach that helps you always, and that you earn the respect from everyone. जी जी, और जैसे कि इतने ऑब्वियसली दीज आर द विजडम वर्ड्स जो हमें मच रिक्वायर्ड हैं और हमारे लिसनर्स को मच रिक्वायर्ड है। सर थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने बोला ना कि आगे कहानी क्या सुनाओगे, तो बस आप भी अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए बस फटाक से अच्छा सा कुछ एक रंग जो है वो जरूर अपने घर में लेकर आए, अपना घर खुद का बनाए और मुकेश जी की आवाज में खूबसूरत सा ये गाना जो है जरूर सुनते जाएं। थैंक यू सो मच पीके जी, आप आए और अपना प्रीशियस टाइम आपने हमारे लिसनर्स को दिया। एंड लिसनर्स को मैं नंबर भी दे दूं कि पीके जी को अगर आप बात करना चाहते हैं, उनको मैसेज जो है वो ड्रॉप आप कर सकते हैं। 647-299-4757 is the number. 647-299-4757 and this song is brought to you by PK Sabharwal. Real estate का कोई सवाल जरूर बात करें पीके सर से। Number once again 647-299-4757.